Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today river project in the unit of geography. आज हम लोग रिवर प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है कहाँ है, किस नदी पर है, इसका लोकेशन क्या है, इन बिंदुओं से हम लोग आज अवगत होंगे। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एकेडमिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेशक वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सबसे पहले जानें कि जो प्रोजेक्ट है वह कहाँ पर है, रिवर किस नदी पर वो प्रोजेक्ट है, लोकेशन उसका क्या है। तो पहला नंबर आता है भाखरा नांगल डैम। ये जो प्रोजेक्ट है वह सतलुज नदी पर है और किस किस राज्य को फायदा होता है, तो होता है बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश। उसके बाद द्वितीय जो आता है वो आता है मंडी। ये व्यास नदी पर है, इसे भी आप गौर करें। फायदा किस किस लोकेशन कहाँ है, मंडी हिमाचल प्रदेश। उसके आता है अपर गंगा। अपर गंगा ये किस नदी पर है, गंगा नदी पर है और अपर गंगा का लोकेशन है वह है उत्तर प्रदेश। उसके बाद आता है चंबल वैली। चंबल वैली चंबल में है। किन किन लोकेशन इसका क्या, किन किन राज्यों को इसका फ़ायदा मिलता है, तो वह है मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसके बाद आता है दामोदर वैली। ये किस नदी पर है, दामोदर वैली दामोदर नदी पर है। किन किन राज्यों को फायदा होता है या इसका लोकेशन कहाँ पर है, तो वह है झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल। इन तीन राज्यों में दामोदर वैली का लोकेशन है। आपको एक बात मैं और बता दूं कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, यानी सोरो ऑफ बंगाल। उसके आता है हीराकुंड जो परियोजना है यानी प्रोजेक्ट है वो किस नदी पर है, महानदी। किन किन राज्यों को इसका फायदा होता है, यानी आप कह सकते हैं लोकेशन वह है संबलपुर और ओडिशा। उसके आता है रिहंद परियोजना, रिहंद प्रोजेक्ट। ये किस नदी पर है, तो रिहंद नदी पर है, इसे भी आप जान लें। राज्य कौन कौन से लोकेशन, तो वह है मध्य प्रदेश और यूपी। उसके आता है कोसी। ये किस नदी पर है, कोसी जो प्रोजेक्ट है तो कोसी नदी पर है। लोकेशन कहाँ का है, मिर्ज़ापुर और उत्तर प्रदेश। आप एक बात और जान लें, मैंने जैसे बताया कि सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है दामोदर को, उसी तरह सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है किस नदी को, तो कोसी नदी को। ठीक है, अब आप जाने मयूराक्षी, वो किस नदी पर है, रिवर पर है, मयूराक्षी नदी पर है। किस राज्य को इसका फायदा होता है, आप कह सकते हैं लोकेशन, तो वह वेस्ट बंगाल। काकरापाड़ा जो प्रोजेक्ट है वह किस नदी पर है, तो तापी नदी पर है। वो किस राज्य को फायदा होता है, तो गुजरात। देखिए ये जो टॉपिक मैंने बताया प्रोजेक्ट और रिवर और लोकेशन, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आते ही हैं, बशर्ते आपके एकेडमिक एग्जाम में भी आते हैं। तो आप इसे आत्मसात कर लें, हम लोग आगे जान लें। ओके, आगे जो प्रोजेक्ट है वह है निज़ाम सागर। इसे भी आप गौर करें, निज़ाम सागर मंजरा जो नदी है उस पर है, लोकेशन है आंध्र प्रदेश। उसके बाद आता है नागार्जुन सागर, यानी नागार्जुन डैम जो है प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। फ़ायदा जो होता है यानी लोकेशन जो है आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद आता है तुंगभद्रा, किस रिवर पर है, तुंगभद्रा रिवर पर है और लोकेशन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। उसके आता है शिवा समुद्रम। शिवा समुद्रम जो किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में इसका लोकेशन है शिवा समुद्रम जलप्रपात, यानी शिव समुद्रम जलप्रपात। वहाँ पर सबसे बड़ा वाटरफॉल है, अभी इसका नाम महात्मा गांधी हो गया है। ठीक है, तो जो शिवा समुद्रम जो जलप्रपात यहाँ पर प्रोजेक्ट है वह किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। किस राज्य को फायदा होता है, तो कर्नाटक, यानी लोकेशन ये कर्नाटक में। इसके बाद टाटा हाइडल, यहाँ ध्यान देंगे इसका नाम है टाटा हाइडल। ये भीमा नदी पर है और ये लोकेशन है इसका महाराष्ट्र।
उसके बाद आता है सरववती हाइडल, शरावती, ठीक है। शरावती जो हाइडल है वह जॉग फॉल पर है, कर्नाटका राज्य को इसका फ़ायदा है, यानी लोकेशन है कर्नाटका पर। शरावती हाइडल जो है, एक है टाइटा हाइडल जो भीमा नदी पर है, महाराष्ट्र पे इसका लोकेशन है। और सरवती जो हाइडल है वह जॉग फॉल्स नदी पर है और कर्नाटक को इसका फ़ायदा है, यानी कर्नाटक में इसका लोकेशन है। उसका बाद कुंद और पेरियार, ठीक है, वो पेरियार में है, तमिलनाडु में लोकेशन इसका है। उसका मैट्टूर डैम है वह कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में इसका लोकेशन है। उसके बाद आता है राजस्थान कैनल जो सतलुज नदी पर है, राजस्थान को इसका फ़ायदा है, यानी इसका लोकेशन है। तो आप जितने भी प्रोजेक्ट थे रिवर के और उसके लोकेशन कहाँ कहाँ पर थे, इससे आप अवगत हो गए। ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।